अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शराब के हवाले से शहरियों के लिए आसानी, अबूज़ेबी ने नए एहकामात जारी कर दिए। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी ने अल्कोहल शराब के हवाले से शहरियों के लिए आसानी पैदा की है। अल्कोहल शराब की खरीदारी के लिए लाजमी लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया है। अमारात के कल्चर एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मशरूबात के स्टोर्स के लिए हिदायतनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक सारिफ की उम्र 21 साल से ज़्यादा हो और वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए अल्कोहल शराब ख़रीदना चाहता हो तो उसे लाइसेंस की तलब की ज़रूरत नहीं है। हुक्काम के मुताबिक शराब अल्कोहल का इस्तेमाल घरों में इस्तेमाल की जगह या जो मकामात इसके लिए मुख्तस किए गए हैं वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम दुबई में अल्कोहल की खरीदारी के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है, जबकि सियाहों को जुज़वी लाइसेंस फराहम करना होगा, जबकि रेस्टोरेंट्स और बार में लाइसेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं। दुबई में ये भी लाजमी करा दिया गया है कि अरबाब की जानिब से NOC का होना भी ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना से स्कूल के बच्चों को बचाना है, मुत्तहिदा अरब अमारात में आगाही मुहिम का आगाज़ हो गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में महकमा सेहत के हुक्काम अब स्कूलों में जाकर आगाही मुहिम चलाएंगे, जिसमें वो बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर बताएंगे। दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA ने मंगल को एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के तलबा के लिए 1 महीना दौरानिया पर मुश्तमिल आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया है। इब्तदा में DHA की टीम 8 प्राइवेट स्कूलों का दौरा करेंगी, जिसके बाद मुहिम का दायरा कार बाकी स्कूलों तक भी बढ़ा दिया जाएगा। बच्चों को तफरीह के अंदाज में कोरोना से बचाव के हवाले से मुख्तलिफ सेशन कराए जाएंगे। रोज़ाना मास्क पहने, सैनिटाइजेशन के अमल और मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करने से मुताल्लिक बच्चों को सिखाया जाएगा। DHA में सेहत और तालीम के प्रमोशन सेक्शन की डॉक्टर ने कहा है कि तलबा और स्कूल के स्टाफ ने पहले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं, ताहम तलबा को तफरीह के ज़रिए आगाही फराहम करने का तजर्बा खुशगवार है। उन्होंने कहा कि वालिदैन का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। वो स्कूल जाने और वापस आने के वक्त यकीनी बनाएं कि बच्चों ने तमाम हिफाजती इक़दामात किए हुए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में एक ख़तरनाक गैंग गिरफ्तार, पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने एक 9 रुकनी गैंग गिरफ्तार किया है। इन अफराद ने एक शख्स के अकाउंट से फ्रॉड करके 96,000 दिरहम चोरी किए थे। शारजा पुलिस के मुताबिक गैंग के एक मेंबर ने मुतासरा शख्स को SMS भेजा कि आप अपने अकाउंट की तफसीलात अपडेट कराएं, जिसके बाद बैंक का नुमाइंदा बनकर फ्रॉड करने वालों ने सारिफ के अकाउंट से 96,000 दिरहम निकलवाए। मरकजी जोन पुलिस के कायम मकाम डायरेक्टर कर्नल हम्माद अल रियामी ने बताया कि एशियाई गैंग सारिफीन से रब्ता करके उन्हें बताते कि अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात अपडेट कीजिए वरना अकाउंट बंद हो जाएगा और वो फिर बैंक से किसी किस्म की रकम नहीं निकलवा पाएंगे। पुलिस ने गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नकद कैश और मोबाइल फ़ोन और चिप बरामद कर ली हैं। पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि बैंक का नुमाइंदा कॉल करके कभी मालूमात नहीं लेगा, इसलिए जो भी मालूमात के लिए कॉल करे उसको जेली समझकर पुलिस को इतला कीजिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अरबों की इसराइल से दोस्ती के असरात सामने आने लगे, नेतन्याहू के मुशीर के बयान पर हंगामा मच गया। अब इस खबर की तफसील। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुशीर एडी कोहन का कहना है कि अरबों को मुहाजिर यहूदियों को मुआवजा देना चाहिए। एडी कोहन ने रशिया टुडे से गुफ्तगू में बताया कि इसराइल में एक खुफिया कमेटी ने 30 साल पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अरब मुमालिक में यहूदियों के असासों का हिसाब किताब है और ये रिपोर्ट इसराइली हुकूमत को दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अरब मुमालिक में जब्त किए गए यहूदियों के असासे 200 अरब डॉलर से जायद हैं। नेतन्याहू के मुशीर ने एक TV प्रोग्राम में कहा कि 10,000 अरब
यहूदी अपने असासे वापस चाहते हैं जिन पर अरब हुकूमतों ने कब्जा कर लिया है, जैसे मिस्र, इराक, लीबिया, शाम, अल जज़ायर और ट्यूनिस जैसे मुमालिक में यहूदियों के असासों पर हुकूमत के कब्जे हैं। नेतन्याहू के मुशीर एडी कोहेन ने कहा कि जमाल अब्दुल नासर ने नहर स्विस जंग के दौरान मिस्र के यहूदियों का 70 अरब डॉलर हड़प लिया। इसी तरह मिस्र ने 1967 की जंग में यहूदियों के असासों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह इराक और अल जज़ायर में भी हुआ। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।